आज निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट रहेगा 24,650। इसी के चलते 24,750 और 24,800 एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर बात करें गिफ्ट निफ्टी 83 पॉइंट्स बढ़कर 24,853 पर अपनी क्लोजिंग दिया है। डाउ जोन्स 87 पॉइंट्स की गिरावट पर है। निक्केई 192 पॉइंट्स की चढ़ाव पर बंद हुआ है। तो इसी के चलते इंडियन मार्केट भी कहीं ना कहीं मिला जुला असर देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि एक पॉजिटिव मूड में मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही यहाँ से बैंक निफ्टी भी एक पॉजिटिव मूड में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो के साथ ही आज की खबरों का हम देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स में किस तरह की मूवमेंट रह सकती है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और साथ ही हर तरह की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे, या कोई भी आप लोगों की तरफ से कोई भी हमें राय है तो आप कमेंट करके। जून के पहले हफ्ते का पहला दिन जहां पे CDSL, यस बैंक, प्रेस्टीज एस्टेट, इंडियन बैंक, कैंप्स इत्यादि शेयरों में काफ़ी बड़ी उछाल देखने को मिली। मेनली लार्ज कैप में एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप्स में इतना लोगों का रुझान हमें देखने को नहीं मिला। जिंदल स्टेनलेस पर भी आप फोकस कर सकते हो। कंपनी ने एक्वायर किए हैं 33.64 इक्विटी स्टेक्स इन SPV, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल। किस चीज़ के लिए? 282 मेगावाट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के साथ के लिए ITC को भी लेकर आज फोकस किया जा सकता है, क्योंकि ITC में GQG पार्टनर्स करके एक US बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है, जिसने कि अपने स्टेक्स बढ़ा दिए हैं और एक काफ़ी बड़ी बल्क डील हुई है। और कंज्यूमर गुड्स कंपनी में आज देख लेते हैं कितनी हलचल रहेगी दिन में, तो ज़रूर फोकस में रखिएगा इसको। कंपनी को मिला है 258 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर CMWSSB से। साथ ही स्टॉक में आज 5% की हमें बढ़त देखने को मिली है। स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग 193 के आसपास दी है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो स्टॉक ने 5 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं 2386% के आसपास। और स्टॉक ने 52 वीक हाई से 37% नीचे ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो आप इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा और साथ ही बाय करने से पहले अपना एनालाइज ज़रूर कीजिए। भारतीय रेलवे की तरफ से 92.6 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली इस कंपनी को मिला है। जी हाँ, साथ ही बात करें तो पिछले 3 महीने में 100% के रिटर्न ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को दे चुकी है। स्टॉक का नाम है फ्रंटियर स्प्रिंग और साथ ही इसका जो मार्केट प्राइस है वो 3540 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज स्टॉक में एक 5% की गिरावट हमें देखने को मिली है, तो कल भी इस पर आप फोकस कर सकते हो। और फ्रंटियर स्प्रिंग Q4 के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ मुनाफा 131% बढ़कर 11.66 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है, जो एक साल पहले सेम अगर क्वार्टर की बात करें तो 5.505 करोड़ के आसपास था। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया है, 131%। मतलब 5 करोड़ था और अब 11 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। इसी के चलते अगर हम सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स में 58.77% से बढ़कर 70.08 करोड़ पहुंच चुकी है। मार्च 2025 का ईयर टू ईयर बेस पर अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 166% बढ़कर ये अब 34.66 करोड़ के आसपास हो गया है, जबकि पिछले साल मार्च 2024 में ये 12.99 करोड़ के आसपास था। साथ ही यहाँ से अगर हम बात करें तो इसकी
जो सेल्स है वो 231 करोड़ के आसपास हो गई है। ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा का हमें उछाल देखने को मिला है। पिछले साल ये 135 करोड़ के आसपास दर्ज की गई थी। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्टॉक ने पिछले 3 महीने में 100% तक के रिटर्न दिए हैं। और 2 सालों की बात करें तो स्टॉक ने 744% की रिटर्न दिए हैं। 3 साल की बात करें तो 1096% रिटर्न, और 5 सालों में 1549% के आसपास रिटर्न दिए हैं। और 10 सालों में ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। 13,744% का एक ज़बरदस्त रिटर्न दे के ये मल्टी बैगर स्टॉक बना है। तो फ्रंटियर स्प्रिंग ज़रूर फोकस रखना, और क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्या ये राइट टाइम है, ये सब फोकस अपना एनालाइज ज़रूर करना है इस स्टॉक के बारे में। उसके बाद ही डिसीजन लेना कि क्या आपको इस स्टॉक में एंट्री रखनी है या नहीं।